हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके बेहतरीन चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कक्षा 10 का त्रिभुज वाला पार्ट, जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर चैप्टर समझ में नहीं आता। इसको हमने एक आध बार पढ़ा भी दिया है, लेकिन आज बच्चों के रिक्वेस्ट में एक बार हम फिर से बताने जा रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जहां पे जो दिक्कत हो आप मुझे बताइए, हम तत्काल उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। रात दिन मर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि रात दिन आप भी पढ़ो, रात दिन आप भी मेहनत करो, बाकी जो होगा हम आपके साथ हैं। तो त्रिभुज वाले पार्ट में समझना क्या है, देखना क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रो वाले पार्ट से शुरू करते हैं। इंट्रो पार्ट में अगर देखें तो सबसे पहले इतना समझो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। त्रिभुज तो कक्षा 6 से पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चैप्टर में पढ़ना हमें वो देखना है। एक कहते हैं ना, एक होती स्टडी, एक होती स्मार्ट स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है कि हमें पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि हमें किस प्रकार पढ़ना है कि समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो। अक्सर क्या होता है कि बच्चे 10-10 घंटे बैठे रहते, कॉपी किताब उठाए, लेकिन जब 10 घंटे बाद उनसे पूछो कि बेटा क्या पढ़े, तो उनको समझ में नहीं आता। यार 10 घंटे तो कॉपी किताब खुली थी, लेकिन हम वास्तव में पढ़े क्या। तो मैं आपसे कहता हूं कि वो 10 घंटे नहीं, कोशिश ये करो कि जो 10 घंटे में आप जितना कवर कर रहे हो उसको इस हिसाब से पढ़ो कि वही 10 घंटे का सारा काम आप 2 घंटे में कंप्लीट करो। बचा हुआ 8 घंटा आप किसी अन्य काम में लगाओ, किसी अन्य विषय में लगाओ, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस हिसाब से चैप्टर में हमें त्रिभुज को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप सुनिएगा इधर, जैसे त्रिभुज है, अब कक्षा 6, 7, 8 में सबसे पहले आपको त्रिभुज बताया जाता है। त्रिभुज में बताया जाता है कि त्रिभुज की 3 भुजा 3 कोण होते हैं। फिर आपको इसका परिमाप बताया जाता है, इसका क्षेत्रफल बताया जाता है। आप कक्षा 8, 9 पहुंचे, हीरोन का सूत्र पता नहीं, यहाँ 1/2 आधार गुण ऊंचाई, कौन कौन सा सूत्र इसमें लगाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये चीजें मेन हमें समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे मेन जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है समरूपता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी। ये कुछ है क्या, ये कुछ आपके कक्षा 9 वाला टॉपिक है, जो आप कक्षा 9 में आप लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम लोग बोलते थे सर्वांग समता। कक्षा 9 में पढ़ते थे सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या होता था, 2 त्रिभुज रहते थे, दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के सर्वांग सम दिखाने का मतलब ये पूरा डिट्टो जितना बड़ा, जितना जैसा दिख रहा है वैसा इसके बराबर हो जाए। लेकिन समरूप में थोड़ा सा अंतर है भैया, समरूप में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि सर्वांगसम का मतलब ये कि अगर कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज का सर्वांगसम है तो इसकी एक एक भुजा, इसका एक एक कोण सब उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप का मतलब क्या है कि ये त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, भले वो 10 मीटर का हो, ये 50 मीटर का हो, कुछ भी हो चलेगा। उसकी भुजा अलग है, इसकी भुजा अलग हो, चलेगा। लेकिन समरूप का मतलब एक चीज ध्यान में देखना, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर। मतलब देखो सिमिलर, सिमिलर मतलब वैसा दिखना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, बराबर दिखना। इसमें का मतलब खाली वैसा दिखना। अब जैसे कि ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर है। तो क्या ये इसके नहीं, तो ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि भैया ये भी त्रिभुज है, ये भी। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट की बात है तो अगर ये इतना बड़ा तो ये इतना बड़ा हो चाहिए। अगर ये वृत्त इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा होना चाहिए। ये लेकिन इसमें क्या है कि अगर इतना छोटा ये भी वृत्त है तो दोनों वृत्त ना तो सिमिलर तो हैं, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ना है। कक्षा 9 में आप पढ़ के चले आए हो, अन्य प्रकार की कसौटियां हैं, यहाँ पे भी कसौटियां लगेंगी। यहाँ पे भी पढ़ना है समरूपता। अब इसी समरूपता के क्रम में आपको एक नया टॉपिक यहाँ देखने को मिलेगा जो आप पहली बार सुनोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स नाम के साहब ने एक प्रमेय दिया था, एक बात कही थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4-6 सवाल लगवा दूंगा, चैप्टर तुम्हारा पूरा फिनिश करा दूंगा। उसके बाद अगर कोई सवाल आपको लगता है तो सवाल को आप क्या करो, टाइप करके मुझे भेजो, मैं उसको आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसको जो भी स्क्रीनशॉट इसमें अगर कुछ लेना हो, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। आप 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर सवाल लगवाएंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, सर्वांग समता वाला। पहला क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम दिखाना है। ये मान लो ABC है, ये हमारा PQR है। तो इसमें कौन कौन सी कसौटियां होंगी यहाँ पे ये समझना। सबसे पहले नंबर पे क्या है, यस यस यस, यस ए यस, ये सारी चीजें तो यहाँ भी आएंगी, पढ़े हो ना, यस यस यस, यस ए यस, ए, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये सब यहाँ पे भी आना है। लेकिन ये जो यस है, ये जो ए है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये आएगा कि जब आप सर्वांगसम पढ़ते थे तो आप क्या लिखते थे कि भुजा बराबर भुजा, ठीक है ना। आप क्या लिखते थे, भुजा बराबर भुजा, भुजा बराबर भुजा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते क्या है कि त्रिभुज, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। समरूप का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, सर्वांगसम का तो आप ऐसे पढ़ते थे, और समरूप का कैसा होता है, ये देखो, आप ध्यान से समझो, ये तो कहानी सर्वांगसम में ऐसा बनाते थे। देखो यह तो मतलब इसका मतलब होता है वैसा दिखना,
इसका मतलब क्या होता है, इस ये जो ये लेटा हुआ यस है, इसका मतलब क्या होता है, वैसा दिखना, लेकिन नीचे दो ठो डंडी से मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हो, बराबर। वैसा दिखना भी और क्या होना साथ में, बराबर। किसमें, सर्वांग सम में। लेकिन वहां ये वाले में क्या नीचे बराबर का मतलब है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे बराबर जरूरी नहीं, खाली क्या हो, वैसा दिखना। लेकिन सर्वांग सम ऐसा बनाया जा रहा कि भैया वैसा दिखना भी और साथ में बराबर भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हमें खाली वैसा दिखने वाला कॉन्सेप्ट, सिमिलर वाला पढ़ना है। तो अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग वो सिमिलर प्रूव हो गया, समरूप सिद्ध हो गया, तो फिर लिखना क्या है, जरा यहां देखिएगा, लिखना क्या है कि ये वाला कोण इसके बराबर क्या है, कोण ए बराबर कोण पी, ये वाला कोण इसके बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, ये वाला कोण इसके बराबर। अब सुनो भैया, ये तो कोण की बात है, भुजा के बीच में आप क्या कहेंगे, तो भुजा आप आधे से ज्यादा क्या कहें सर, ए बी बराबर पी क्यू, नहीं। यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होता है, भुजाओं का जो अनुपात है वो दूसरी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी बटे पी क्यू, क्या लिखोगे, पी क्यू बराबर होता है किसके, बी सी बटे क्यू आर, और बराबर ए सी बटे पी आर। अब देखो, अगर भुजा बराबर यहां लिख देंगे तो सर्वांग समय जैसा ना हो जाएगा भाई। यहाँ पे बराबर के केस नहीं है, यहाँ पे अनुपात बराबर होता है किसका, या बटे या बटे या, और या बटे या। ये है हमारा समरूप का। तो आप लोग से मैं कहूंगा कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी हो। अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो ये कसौटियां लगेंगी। जो यस 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 है, मतलब पहली भुजा का अनुपात दूसरी से, उसके पहले से, दूसरी भुजा का उसके दूसरी से, और तीसरी भुजा का उसकी तीसरी से। नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब भी किसी को समरूप दिखाना तो समरूप के केस में बस इतना है। अब एक चीज और आता है, एक मैटर क्या है, देखो यहाँ पे जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि बाई कसौटी ए। किसी ने कहा सर आपने दो कोण क्यों लिया, मैंने कहा दो कोण अगर आपने बराबर सिद्ध कर दिए, त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, पूरा त्रिभुज का जड़ से निचोड़ है, एकदम जड़ से निकाल रहा हूं कक्षा 10 के लिए त्रिभुज का। ये वीडियो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, समझ गए ना। एकदम त्रिभुज का जड़ से निचोड़ है, जी कहा था ना, जितना कॉन्सेप्ट भरा सब आज बता दे, एको कॉन्सेप्ट छूटे ना पाई, समझ रहे हो ना। और जब छोड़ जाए फिर बताइए। देखो हम कहते कि ये अगर दो कोण आपने बराबर कर दिए तो तीसरा आपसे आप इक्वल हो जाता है आधे। कहीं हम ना मानव, हम कहें मनियो का सन्न हम सिद्ध कर दिखाओ, कहीं सिद्ध करो, तो हम कहें मान लो ये के बराबर ही, ये के बराबर है, तो तीसरा आपसे आप बराबर हो जाए। हम कहें कि कसम मान ली, अच्छा जैसे ये इसके बराबर है, हम कह लिए मान लो ये 70 है, कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर मान लो ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा। तो हम कहें कि तीसरा आपसे आप इक्वल हो जाएगा, चाहे निकाल लो। 7 5 12, 12 मतलब 120, 180 में से 120 घटे हुए कितना बची, 7 5 12 120, 120 के 180 में से घटे हुए कितना बची, 60। समझ में आया कि नहीं है? फिर से समझो, कोई भी दो त्रिभुज हो, कोई भी दो त्रिभुज के कोई भी दो कोण अगर आपस में बराबर है, इधर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। ठीक है, तो चलो आगे अब देख करते हैं कि समरूप वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। समरूप में ज्यादा से ज्यादा इतना पूछेगा, और आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे कि देखे बस हो गया, इतना ही पूछेगा। अब जो यहाँ का दूसरा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर का देखना है वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम है क्या, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, मानो मान गए हो। अब देखो ये त्रिभुज को ये त्रिभुज है, आपने कहा सर्वांग वो समरूप दिखाना है, हमने कहा भाई समरूप दिखाना, तो थेल्स ने कहा भाई चाहे ये हो चाहे इस त्रिभुज को ले लो, चाहे इस त्रिभुज को ले लो, आपको एक त्रिभुज को पकड़ना है। हमने कहा कोई भी एक तो ले लेते, इन्होंने कहा जैसे मान लो सबसे पहले हमने कौन सा ले लिया, ए बी। अब एबीसी में थेल्स ने क्या कहा कि मान लीजिए इन दोनों साइडों में इन दोनों साइडों से हमने क्या खींचा, एक लाइन खींची, जिस लाइन का नाम है यमयन। क्या नाम है, मान लीजिए कि ये जो यमयन है, थेल्स ने कहा कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाए, मतलब यमयन समांतर किसके हो जाए, बीसी के, तब थेल्स ने कहा मेरा एक प्रमेय लिख लो। वो प्रमेय है क्या, यहां से लेके यहां तक का और इसका। तो देखो आधे लोग बोलते हैं कि सर इसको लिखने में समझ में कम आता है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि इसको आधा पूरा बोलो। कि इन्होंने ये कहा कि आधा बटे आधा बराबर होगा आधा बटे आधा के। दो नियम दिए, पहला नियम क्या था, आधा बटे आधा मतलब AM बटे MB बराबर AN बटे, पहला ये दिया। और दूसरा क्या कहा कि आधा बटे आधा भी होगा और आधा बटे पूरा। तो आधा में क्या आता है, बटे पूरा में AB बराबर आधा पूरा। अब इधर सुनना, मैंने कहा ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया,
ठीक है ना। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना क्या है, कुछ कहते हैं कि सर ये आधा पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो आधा पूरा कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगना नहीं, आपको पेपर में आधा नहीं लिखना हिंदी से, आपको पेपर में हिंदी से पूरा नहीं लिखना, ये खाली हमारे और आपके परख के लिए है कि जैसे होता ना कि टीचर, आप अलग अलग टीचर है भाई, अलग अलग समझाने का तरीका होता है, तो हमारा तरीका ये कि आप भूले ना। अभी मैं आपसे कह दूंगा यहां से यहां तक को और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर ये बताओ सही से, अगर मैं बीच में इस तरह लाइन खींच दूंगा तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि आधा का मतलब ये और आधा का मतलब ये, आधा मतलब ये आधा मतलब ये, समझो ना। तो बस ये दोनों प्रमेय हैं, तो इस दोनों को खट से नोट कीजिए। इस त्रिभुज के लिए कौन से त्रिभुज, ये कौन सा, ABC, जल्दी से नोट कीजिए। जैसे कि थेल्स ने कहा कि अगर लाइन पैरेलल है, लाइन समांतर है, तो ये जो बराबर वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, पहले से किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज दिया है और ये नहीं बताया कि ये रेखा इसके समांतर है, लेकिन आपने ये आधा बटे आधा और आधा बटे आधा कॉन्सेप्ट बराबर कर दिया, तो ये रेखा आपसे आप क्या हो जाएगी, समांतर। रेखा समांतर तो ये और ये है, तो रेखा समांतर। मैंने कहा अगर ये रेखा इसके समांतर हो गई तो थेल्स का नियम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और कहीं पे अगर पहले से भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स साहब का ये नियम लग जाएगा। जैसे कि एक सवाल है, AM BC LN और D, आपसे कह रहा है LM समांतर CB और LN समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, देखो यहाँ पे ये सिद्ध करना, बस एक स्टेप में इसका आंसर बताऊंगा, इधर सुनना बस एक मिनट, हाँ नोट करो इसको जल्दी से, सवाल पहले नोट करो। तो इधर ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, LM पैरेलल CB, देखो ये वाली रेखा इसके पैरेलल है कि नहीं है। पहले एक चीज और सुनो, पहले एक चीज और सुनो, आपको ये देखना है कि सिद्ध क्या करना है, AM बटे AB, AM बटे AB, ध्यान सुनना, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AN बटे AD। तो थेल्स का दूसरा वाला लगा है आधा बटे पूरा वाला, आधा बटे पूरा। तो इधर सुनो, LM पैरेलल CB, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो हम क्या लिख सकेंगे, AM बटे AB बराबर AL बटे AC, AL बटे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में देखो, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD, तो फिर से क्या लिखोगे, AN बटे AD बराबर AL बटे, अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में भी AL बटे AC, समीकरण 2 में भी AL बटे AC, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अगर ये दोनों की तुलना करेंगे तो ये वाला पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये सिद्ध हो गया। मतलब आपको इस चैप्टर में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो भी त्रिभुज का इस चैप्टर कक्षा 10 में आपको पढ़ना था, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आप लोगों से विनती है कि जहां पे आपको अब दिक्कत हो आप मुझे बताइए, हम उसको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।